तो हम देखते हैं कि गोकू को फ्रीजा से पता चलता है कि प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बीरस ने ही फ्रीजा को कहा था। जिसके बाद गोकू कहता है, तो आखिरकार जो कुछ भी मुझे डैड ने बताया था वो सब सच था। लॉर्ड बीरस, आखिर इन सभी के पीछे आप ही थे, लेकिन अब आपको मुझे जवाब देना होगा। ये कहने के बाद गोकू प्लेनेट बीरस की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि वेजिटा प्लेनेट बीरस पे ही अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है, लेकिन तभी वेजिटा को गोकू की महसूस होती है और वेजिटा कहता है, क्या ये कहकर और वापस यहाँ पर दोबारा आ रहा है? लॉर्ड बीरस ने इसे यहाँ पर आने से मना किया था। जिसके बाद हम देखते कि तभी वहां पर गोकू आ जाता है। गोकू को देखकर वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा मुझे बताओ कि आखिर लॉर्ड बीरस कहाँ पर है? जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है क्योंकि गोकू काफी ज्यादा सीरियस होता है। हम देखते कि तभी वहां पर वीस और बीरस आते हैं और तभी बीरस कहता है, हे वीस, क्या तुमने गोकू को नहीं कहा था कि वो दोबारा मेरे प्लेनेट पे लौट कर नहीं आए? जिसके ऊपर वीस जवाब देता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैंने गोकू से कह दिया था कि आप नहीं चाहते कि गोकू यहाँ पर आए, लेकिन आखिर ये वापस यहाँ पर क्यों आ चुका है? और तभी बीरस कहता है, हे सियन, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? तुम मेरे प्लेनेट में नहीं आ सकते, तो यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जो सुनकर बीरस कुछ भी नहीं बोलता और तभी गोकू कहता है, प्लेनेट वेजिटा, आखिर क्या सच में फ्रीजा ने ही उसे डिस्ट्रॉय किया था? जो सुनकर बीरस और वीस हैरान हो जाते हैं और तभी बीरस कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो सियन? तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहने के बाद हम देखते कि बीरस गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। जो देखकर वेजिटा भी पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, वो आप ही थे जिन्होंने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने के लिए फ्रीजा को कहा था। जो सुनकर हम देखते कि वेजिटा भी पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या कैकरॉट, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, तुम्हें सच्चाई के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि लॉर्ड बीरस ने ही फ्रीजा को कहा था। ये बात फ्रीजा ने भी कही है कि लॉर्ड बीरस ही वो शख्स थे जो कि चाहते थे हम सभी सियंस का खात्मा, और इसी कारण की वजह से लॉर्ड बीरस प्लेनेट अर्थ में हम सियंस को ढूंढते हुए आए थे। क्यों, है ना लॉर्ड बीरस? मैंने एकदम सही कहा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या सच में कैकरॉट? मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, क्या ये तुम बात भूल चुके हो? लॉर्ड बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और फ्रीजा लॉर्ड बीरस के कहने पर ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया करता था। तो लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे जवाब चाहिए। बताइए आखिर क्यों आपने हमारे सियन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया और ये बात आज तक आपने हमसे छुपाए रखी? जिसके ऊपर बीरस कहता है, मैं तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं समझता सियन, तुम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम उस अटैक से बच गए। और हाँ, मैंने ही वो सियन प्लेनेट तबाह करने के लिए फ्रीजा को कहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को इसके बारे में पता चले, ताकि तुम बाद में मेरे खिलाफ बगावत कर दो। और वैसे भी तुम दोनों समझदार हो, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार मैंने सियंस को क्यों ख़त्म किया था। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते वेजिटा कहता है, क्या सच में लॉर्ड बीरस वो आप ही थे? लेकिन क्यों? प्लेनेट वेजिटा को आखिर आपने क्यों तबाह करवाया? जिसके पर बीरस कहता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, समय के साथ काफ़ी सारे सियन काफ़ी बुरे काम करने लग गए थे। वो सियन हद से ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसा कि वो बहुत सालों पहले किया करते थे। इसीलिए सियंस आगे चलकर हम लोग के लिए खतरा ना बन जाए, हमने इसी कारण उन प्लेनेट सियन को तबाह कर दिया। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है गोकू, तुम यहाँ से जा सकते हो।
लेकिन तभी हम व्हीस को देखते हैं जो कि गोकू से कहता है, लेकिन गोकू मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? फ्रीजा ने? ऐसा नहीं हो सकता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, मैं अपने डैड से मिला था, बारडॉग से। उन्हीं ने मुझे बताया कि आखिरकार प्लैनेट वेजिटा के साथ में क्या हुआ और हमेशा ही हम सेयंस के साथ में क्या होता रह रहा है। और अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। मैं अपने सेयंस के इतिहास के बारे में पता लगा के रहूंगा। मेरी बात को याद रखना लॉर्ड बीरस, और जिस दिन मुझे मेरे सेयंस के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा, मैं अपने सेयंस प्रजाति को वापस ला के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जो सुनकर व्हीस पूरी तरीके से चौंक जाता है और वीरस भी एकदम हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते कि गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और वो उसी शख्स से वापस बात करता है। तो मुझे बताओ कि अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ सेयंस के इतिहास के बारे में जानने के लिए। जिसके ऊपर तभी हम देखते एक व्हाइट ओजारू को जो कि गोकू के अंदर समाया हुआ होता है। और तभी वो कहता है, इस समय पर तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेयंस के साथ में काफी बुरा हुआ है। तुम वो सब जानने के लिए फिलहाल के लिए तैयार नहीं हो, पर हाँ, जितने भी सेयंस इस समय पर जिंदा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हम सभी सेयंस को एक साथ मिला के रखो। बहुत जल्दी समय आने पर मैं तुम्हें सेयंस के इतिहास के बारे में सब कुछ बता दूंगा, गोकू। और तभी गोकू उन सभी से कहता है, वेजिटा, क्या तुम मेरे साथ में चल रहे हो? क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए बहुत कुछ करना है और मैं बहुत ही जल्दी इस मल्टीवर्स को बदलने वाला हूँ। जो सुनकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और व्हीस को भी गोकू के अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, पागल मत बनो कैकरोट, ये सब बकवास बातें हैं। जो बीत चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, और आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और ये सुनने के बाद गोकू वहां से तुरंत चले जाता है। हम देखते हैं कि व्हीस इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, ना जाने क्यों लेकिन मुझे गोकू के अंदर से एक काफी बड़ी शक्ति का एहसास हुआ, और ऐसी शक्ति आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। जिसके बाद हम देखते कि बीरस व्हीस से कहता है, आखिर गोकू अपने पिता से वापस मिला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ग्रैंड प्रीस्ट के अलावा ये और कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें वहां पर जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। गोकू के अंदर काफी सारे बदलाव आने चालू हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गोकू भी वही करने लग जाए जो हजारों साल पहले उन सेयंस ने किया था, जिस वजह से उन सेयंस को गॉड्स के हाथों खत्म होना पड़ा। ये कहने के बाद हम देखते कि व्हीस और बीरस जेनोसामा के पैलेस पर चले जाते हैं। और तभी व्हीस सारी ही बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी सारी बातें व्हीस और बीरस को बताते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, ये अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि गोकू के अंदर इतनी जल्दी बदलाव आने चालू हो जाएंगे। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ जेनोसामा, मुझे भी नहीं लगा था कि गोकू ये सब करने पे तुला आएगा, लेकिन अच्छा ही होगा कि गोकू अपने सेयंस के इतिहास से दूर रहे, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन एक समय पर गोकू कहाँ पर है? और तभी हम देखते कि गोकू वहां पर अचानक से आ जाता है और गोकू कहता है, तो जैसा कि मुझे लगा था कि आप यहीं पर होंगे लॉर्ड बीरस। व्हीस गोकू जेनोसामा के दिए हुए उस बटन से वहां पर आ चुका होता है, जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, तुम्हारे लिए यह हर पल सही नहीं रहेगा कि तुम जब कभी भी चाहो ओमनी किंग के पैलेस पर आ जाओ। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ओमनी किंग भले ही तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन वो इस पूरे मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर भी है। जो सुनकर गोकू हंसता है और वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, मैं यहाँ पर जेनोसामा का दिया हुआ ये बटन ही उन्हें दोबारा लौटाने आया हूँ। ये कहने के बाद गोकू जेनोसामा का वो बटन उन्हें दे देता है। जेनोसामा को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता, ना ही वहां पर मौजूद किसी भी शख्स को। और तभी गोकू कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन जिसका डर आप सभी को था वो हो चुका है। मुझे मेरे सेयंस के इतिहास के बारे में लगभग सब कुछ पता चल चुका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी बीरस कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है,
मुझे मालूम चल चुका है कि बरसों पहले आखिरकार क्यों हमारी सैयन प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। तुम सभी गॉड्स के कारण। क्यों, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट, जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं। क्या? लेकिन आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सैयन गोकू अकेला है? इसके अंदर मैं भी हूँ, ग्रैंड प्रीस्ट। और इस आवाज को सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या? ये आवाज, ये तो उसकी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो बरसों पहले। जिसके ऊपर गोकू कहता है, फिलहाल के लिए मुझे सब कुछ सच सच नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ इतना मालूम चला है कि सैयन्स के विलुप्त होने का कारण, सैयन प्रजाति के खात्मे का कारण आप सभी गॉड्स हो। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ही समय बाद मुझे सब कुछ मालूम चल जाएगा, और उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी सैयन प्रजाति को वापस लेकर आके रहूँगा। समझे ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट? फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन उन सभी के लिए तैयार रहना। हो सकता है कि बहुत कुछ आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर होने वाला हो। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू वहां से चले जाता है, लेकिन गोकू की इस बात को सुनकर वहां पर मुझे सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी वीस कहता है, तो आखिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए फादर? ज़ेनोसामा, अगर गोकू को सब कुछ मालूम चल गया कि बीते कल के अंदर सैयन्स के साथ में क्या हुआ था, तो शायद यह हम में से किसी के लिए भी सही नहीं होगा। जो सुनकर बीरस कहता है, बिल्कुल, हमने गोकू को ऐसा बर्ताव आज से पहले कभी भी नहीं देखा। अगर सच में गोकू कुछ करने पे तुला आया तो हम क्या उसे रोक भी पाएंगे, ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फिलहाल के लिए हमें कुछ भी करके गोकू को रोकना होगा, क्योंकि गोकू के अंदर जो शक्ति है वो अच्छी नहीं है। वो गोकू को जरूर भड़का रही है, गोकू उसके वश में आता जा रहा है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो जो शख्स गोकू के अंदर फिलहाल के लिए है वो बहुत कुछ कर सकता है। और अगर गोकू को एक बार सैयन्स के इतिहास के बारे में मालूम चल गया और उसने सभी सैयन्स को वापस लाने का तरीका भी ढूंढ लिया, तो इस मल्टीवर्स के अंदर बहुत बुरा हो सकता है ज़ेनोसामा। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, मैं चाहूंगा कि तुम फिलहाल के लिए गोकू को कुछ भी करके रोको, और मैं नहीं जानता कैसे भी करके गोकू को रोको। हम देखते कि ये सुनने के बाद बीरस और वीस वहां से चले जाते हैं, और तभी हम देखते गोकू को, जो कि अपने अंदर के उसी शख्स से बात कर रहा होता है, और वो कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिर फिलहाल के लिए मुझे क्या करना होगा? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए तुम्हें सभी सैयन्स को अपने साथ रखना होगा। जो सुनने के बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं अपने सबसे पहले सैयन्स की तरफ जा रहा हूँ। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू प्लेनेट वाम्पा पे आता है, और वो कहता है, तो मेरा सबसे पहला सैयन वो लेजेंडरी सैयन होगा जो कि मेरा इस काम में साथ देगा, ब्रोली। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तो बस स्टोरी की शुरुआत है। बहुत से लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आखिरकार गोकू के अंदर वो कौन सा शख्स है, और आखिर आगे आने वाले समय पर और क्या क्या होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तो बस स्टोरी की शुरुआत है, आगे चलकर ये स्टोरी और भी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो इसीलिए जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप आगे आने वाले इसके चैप्टर्स बिल्कुल भी मिस ना कर सको। और अगर आप सभी को स्टोरी पसंद आ रही तो वीडियो पे लाइक करो, और हाँ, जितने भी बंदों ने ये वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर से करना। और अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, तो इस वीडियो पे 1500 लाइक कंप्लीट करवा देना, मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा।